नमस्कार परिवार के सभी साथियों को। मैं आपका साथी दीपक चौहान। साथियों, आज जो हम आपसे चर्चा करने आए हैं वो एसएससी स्क्राइब गाइडलाइन आई है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, जो कि 25 अक्टूबर 2024 को एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर लॉन्च की है। ये हमारे जितने दिव्यांग साथी हैं जो स्क्राइब का यूज़ करते हैं, जो स्क्राइब की जो फैसिलिटीज़ हैं उसका लाभ उठाते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, मगर आपको एज़ पर एसएससी गाइडलाइंस जो एसएससी ने अपना नोटिस जारी किया है, ये उसके अकॉर्डिंग होगी। इसमें कोई भी परिवर्तन हमारी तरफ से नहीं किया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ साथियों, ये आपको पता होना चाहिए कि एसएससी ने आपको स्क्राइब गाइडलाइन में क्या-क्या चेंजेस किए हैं। आपको इंग्लिश टू हिंदी हम ये चीज़ समझाएँगे। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, बट इस वीडियो को आप सुनिएगा, जिससे आपको अपने अधिकार के बारे में पता चले। साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है, आपको अपने अधिकार का पता होना चाहिए। और इस नोटिफिकेशन को जो ब्रीफ करेंगे वो मेरे साथ कैफ हैं, जो आज मेरे साथ इस वीडियो में आपका साथ देंगे। और आप देखेंगे कि हमने इसमें टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ किया है। आपको इंग्लिश टू हिंदी हम एक चीज़ समझाएंगे, और हमारी जो गाइडलाइंस है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ना कि हम किसी के द्वारा बताई हुई गाइडलाइंस पर चर्चा करेंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, और देखने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें पता हो कि हमारी एसएससी गाइडलाइंस जो परिवर्तित हुई हैं वो किस अकॉर्डिंग है, किस अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, और एसएससी क्या चाहता है हमसे। तो साथियों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैफ, हैंड ओवर टू यू, प्लीज ब्रीफ। थैंक यू कैफ। थैंक यू दीपक सर फॉर हैंडिंग ओवर टू मी। सो मैं मोहम्मद कैफ आज आप लोगों को राइटर का स्क्राइब गाइडलाइन का पूरा प्रोसेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी मिथ्स हैं, वो सारे आपके क्लियर हो जाए। मेरे साथ में है मेरी टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, जो कि आपको इंग्लिश में रीड करके बताएंगी और मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Procedure of Staff Selection Commission (SSC) regarding assistance of scribe to pond PWBD candidates SSCS Scribe procedure. तो ये गाइडलाइन है, चलिए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। The Commission provides the facility of compensatory time and assistance of scribe to eligible persons with benchmark disabilities PWBDS, i.e. disability not less than 40% and persons with disabilities POND, i.e. disability less than 40% in its examinations in accordance with guidelines. Issued with AOMNOS 3402-2015, 3 dated the 29th of August 2018 and 29-6-2019 STD. एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस गाइडलाइन के तहत जितने भी डिसेबल कैंडिडेट हैं जिन्हें राइटर यानी स्क्राइब की ज़रूरत होती है, उनको कॉम्पेंसेटरी टाइम यानी एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटे पे 20 मिनट उपलब्ध कराएगा। जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, चाहे वो विजुअल डिसेबिलिटी हो, चाहे वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, उनको स्क्राइब की फैसिलिटी इनके एग्ज़ाम्स में उपलब्ध कराई जाएगी। Though, in case of persons with benchmark disabilities PWBD in the category of blindness, locomotor disability, both arms affected by and cerebral palsy, the facility of scribe is provided if desired by the candidate. सेम वही चीज़ जो मैंने अभी बताया कि 40% से अबव डिसेबिलिटी है तो स्क्राइब की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। 3. In case of remaining categories of persons with benchmark disabilities PWBD, the facility of scribe will be provided on production of a certificate at the time of examination to the effect that the person concerned has physical limitation to write and scribe is essential to write examination on his behalf. From the Chief Medical Officer, Civil Surgeon, Medical Superintendent of a government healthcare institution as per pro forma at Annex I. अगर कोई और पर्सन है जिसकी डिसेबिलिटी है और वो फिजिकल लिमिटेशन है उसके पास लिखने की, यानी उसके पास किसी तरीके की शारीरिक रुकावट है कि वो लिख नहीं सकता या उसकी स्पीड अफेक्ट होगी, तो उसके लिए भी स्क्राइब उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए कोई भी एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ केयर का ऑफिसर होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो कि सर्टिफिकेट बना के अपने बिहाफ पे देगा कि इस पर्सन को राइटर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस सर्टिफिकेट के बेस पे एसएससी उस पर्सन को एग्जामिनेशन के लिए राइटर उपलब्ध कराएगा। For the facility of scribe will also be provided to POND candidates having disability less than 40% and having difficulty in writing in pursuance to OM
No. 29-6201 DD3 dated the 10th of August 2022 issued by Ministry of Social Justice and Empowerment. The facility will be provided on production of certificate as per Annexure IA. जिसकी डिसेबिलिटी 40% से कम होती है, मान लीजिए 30% है, 20% है, लेकिन उनको लिखने में कुछ इशू है, या उसकी स्पीड स्लो हो रही है, या वो लिख नहीं पा रहे हैं, या ज़्यादा देर तक वो पेन नहीं पकड़ सकते हैं, तो इस कंडीशन में भी स्क्राइब उपलब्ध करा दिया जाएगा। 5. The facility of scribe passage reader will be provided to the PWBD bond candidate only if he has opted for the same in their online application form. अगर आपको स्क्राइब या पैसेज रीडर, जो हम टाइपिंग में एक रीडर लेके जाते हैं जो पैसेज रीड करके बताता है और हम उसको टाइप करते हैं, इसकी फैसिलिटी चाहिए या फिर स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए, तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म में उसी टाइम डिटेल्स फिल करनी होगी कि मुझे स्क्राइब चाहिए या मुझे पैसेज रीडर चाहिए। अगर आप वहाँ पे फिल नहीं करते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपको स्क्राइब या पैसेज रीडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आइदर कि आप सर्टिफिकेट वहाँ पे अपना रिप्रेजेंट कर दें या चीफ मेडिकल ऑफिसर का साइन दे दें, कुछ भी आप कर लीजिए। अगर आपने वहाँ फॉर्म फिल नहीं किया है, स्क्राइब के लिए ऑप्ट नहीं किया है, तो आपको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। 6. The candidate will have the discretion of opting for his own scribe or to avail the facility of scribe provided by the Commission. Appropriate choice in this regard will have to be given by the candidate in their online application form. कैंडिडेट के पास इसकी चॉइस होगी, इसका विकल्प होगा कि वो अपना खुद का स्क्राइब भी लेके जा सकता है या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से राइटर के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म में डिटेल फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। अगर आपने कमीशन से राइटर की डिमांड की है कि मुझे कमीशन स्क्राइब प्रोवाइड कराए, तो आप अपना स्क्राइब नहीं ले जा सकते किसी भी कंडीशन में। अगर आपने अपने स्क्राइब के लिए ऑप्ट किया है तो आप अपना स्क्राइब लेके जाएंगे, और कुछ कंडीशन में फिर भी आपको कमीशन स्क्राइब प्रोवाइड करा देगा, जो कि हम आगे देखेंगे। Save to page next page. But reader South own scribe. 7.1 In case of own scribe, the following points may be noted. A person shall be allowed to act as a scribe only after completing his/her one-time registration (OTR) on the website of the Commission. जो अपना ओन स्क्राइब यानी अपना खुद का राइटर लेके जाता है, उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। पहला है कि राइटर को अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है एग्जाम में एज अ स्क्राइब एक्ट करने के लिए। B. A scribe shall not assist more than one candidate in the same examination. एक स्क्राइब एक कैंडिडेट से ज़्यादा लोगों को सेम एग्ज़ाम में असिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया, मेरा राइटर लिखा, किसी और को रिक्वायरमेंट है उसी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए, तो जो मेरा राइटर है जिसने पेपर पहले लिखा है, वो पेपर उसका नहीं लिख सकता दूसरे पर्सन का। यहाँ तक कि स्क्राइब ने अगर अपना खुद का भी, तो अगर उसने अपना भी फॉर्म फिल किया हुआ है और उसने खुद एग्ज़ाम दिया है, तो भी वो एज अ स्क्राइब एक्ट नहीं कर सकता। C. A candidate applying for an examination cannot act as a scribe for another candidate in the same examination. सेम चीज़ जो मैंने कहा कि अगर उस कैंडिडेट ने अपना खुद का भी पेपर देने के लिए फॉर्म भरा है, या अपना खुद का पेपर देने वाला है आपके बाद, या आपसे पहले दे चुका है, तो वो आपके लिए एज अ स्क्राइब काम नहीं कर सकता। D. The qualification of the scribe shall be one step below the qualification of the candidate taking the examination. स्क्राइब का जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि वो आपसे यानी कैंडिडेट से एक क्लास एक स्टेप कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं तो वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का होना चाहिए। अगर आप इंटर में हैं तो वो क्लास 11th का होना चाहिए। नेक्स्ट, Any violation of above conditions will invite cancellation of candidature, debarment as per rules, relevant action against the scribe and criminal action if so required. इसका मतलब अगर रूल को किसी भी तरीके से ब्रेक करते हैं या कोई भी वायलेशन पाया जाता है, आपका स्क्राइब आपसे बड़ा है, मतलब आपसे स्टेप आगे है या सेम क्लास में है, या फिर आपका स्क्राइब 2 कैंडिडेट्स के लिए एक्ट कर रहा है, या किसी भी तरीके के ऐसे रूल ब्रेक्स पाए जाते हैं जो कि इस स्क्राइब गाइडलाइन में लिखे गए हैं, तो कैंडिडेचर आपका यानी कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्क्राइब रूल। इसके लिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपसे फॉर्म फिल कराया जाता है।
वहाँ पे आपसे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कराई जाती है कि अगर किसी भी तरीके से वायलेशन पाया जाता है तो मैं इस एग्ज़ाम को छोड़ दूंगा, और कोई भी जॉब या नौकरी या किसी भी तरीके की पोस्ट जो इस एग्ज़ाम के थ्रू मुझे हासिल हुई है उसके लिए मैं किसी भी तरीके का कोई भी राइट क्लेम नहीं करूँगा। 7.2 The candidates with benchmark disabilities PWBD opting for own scribe shall सॉरी फॉर द इंटरप्शन। 7.2 The candidates with benchmark disabilities PWBD opting for own scribe shall be required to submit details of the scribe at the time of examination as per Proforma at Annexure 2. The candidates with disabilities bond eligible for scribe as per para 4 above and opting for own scribe shall be required to submit details of the scribe at the time of examination as per Proforma at Annexure. In addition, the scribe has to produce the same original ID proof S at the time of examination which was mentioned by him during one time registration Shunya TR, a photocopy of the ID proof S of the scribe signed by the candidate as well as the scribe will also be submitted along with Proforma at Annexure IIV Annexure ELA. एग्जामिनेशन हॉल में जब हम पेपर देने जाते हैं तो उस समय हमें राइटर की सेम डिटेल्स वहाँ पे देनी होगी जो हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम वेबसाइट पे फिल किया था। फॉर एग्जांपल आपने राइटर का आधार कार्ड लगाया है, आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड अगर राइटर का नहीं है, आपका है और राइटर का नहीं है, तो भी वो स्क्राइब एज अ राइटर आपके लिए एक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब जो डिटेल्स आपने वहाँ फिल की है वो ओरिजिनल भी आपके पास होनी चाहिए, जो कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको सबमिट करना होगा। 7.3 The procedure for registration of scribe and opting for the same is as under. Before a candidate can choose a person to act as his/her scribe, the person B. When the admission certificate is live, the candidate will be required to access the same on the website of the Commission and provide the OTR number of the scribe. A one-time password will be generated and sent to the registered mobile number of the scribe. The candidate will need to get the OTP from the scribe and key in the SUNE in the appropriate field on the portal. Requisite arrangements in this regard may be ensured by the candidate and the scribe so that the process of opting for own scribe at the time of admission certificate generation goes smoothly. ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। Save to library. Ask page. Next. See. Read it. See. After completing the procedure, the admission certificate of the candidate as well as the entry pass of the scribe will be generated, which can be downloaded by the candidate. D. In case at the time of generation of the admission certificate, the candidate does not wish to go for own scribe despite having opted for the same. In the application form, the candidate can choose to be assisted by a scribe provided by the Commission. After making such a choice, the candidate can download the admission certificate. Facility of scribe will be provided to the candidate by the Commission at the time of examination. अगर ओन स्क्राइब के लिए आपने चूज़ किया है, आपका स्क्राइब मना कर देता है लिखने को, या कोई भी ऐसा इश्यू आता है जिसकी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसके कारण अगर राइटर आपका लिखने से मना कर देता है, तो आप कमीशन से स्क्राइब के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको राइटर का वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सर्टिफिकेट वेबसाइट से यानी एडमिट कार्ड आपका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। In case own scribe chosen by the candidate, whose entry pass has also been generated, does not turn up to assist the candidate during the examination, due to any contingency, the Commission will provide the candidate its own scribe at the time of examination. अगर आपने राइटर ले लिया है, मान लीजिए आपने अपना ओन राइटर ले लिया, आपका स्क्राइब है, आपका फ्रेंड है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपने ले लिया उसको एज अ स्क्राइब, उसके बाद वो लिखने से मना कर देता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो लिख नहीं सकता, लेकिन आपने उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे कर दिया है, तो भी आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा आपकी गाइडलाइन के तहत। यानी अब की जो भी गाइडलाइंस हैं उसके तहत कमीशन आपको स्क्राइब प्रोवाइड कराएगा। पहले क्या होता था, आपका राइटर मना करता था, आपका एग्ज़ाम छूटने की कगार पे आ जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब स्क्राइब मना करता है, कमीशन वाले खुद स्क्राइब देंगे, लेकिन आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। In case scribe is provided by the Commission, the qualification of the scribe shall not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of scribe shall be matriculate or above. इसका मतलब अगर कमीशन आपको स्क्राइब प्रोवाइड कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो उस स्क्राइब की क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उस एग्ज़ाम के लिए,
फॉर एग्जांपल अगर एसएससी एमटीएस की बात करें तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन 10th है, तो उस एग्ज़ाम में आपको 10th से ऊपर का राइटर नहीं दिया जाएगा। हालांकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, तो आपको मिनिमम तो 10th का राइटर दिया जाएगा जो कि 10th पास किया होगा, लेकिन आपको उस एग्ज़ाम की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से ज़्यादा का राइटर नहीं दिया जाएगा। सीएचएसएल के लिए अगर आप राइटर लेते हैं तो आपको 12th तक का ही राइटर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन का राइटर दे दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन की जो एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो 12th तक है, तो ग्रेजुएशन का राइटर आप नहीं ले जा सकते। No, a compensatory time of 20 minutes per hour of examination will be provided to the persons who are allowed use of scribe. In case the duration of their examination is less than an hour, then the duration of additional time shall be allowed on pro rata basis. Additional time shall not be less than 5 minutes and shall be in the multiples of 5. जो कॉम्पनसेटरी टाइम दिया जाएगा स्क्राइब यूज़र को वो 1 घंटे पे 20 मिनट का होगा, यानी 1/3 ऑफ द एग्जामिनेशन टाइम। अगर 1 घंटे से कम का टाइम होता है तो उसके लिए फिर ये जो अपना रेशियो यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ भी हो मिनिमम टाइम आपको 5 मिनट दिया जाएगा। आइदर टाइपिंग स्पीड का जो टेस्ट टाइपिंग टेस्ट का जो स्पीड टेस्ट होता है उसके लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो इसका 1/3 आप अगर निकालेंगे तो आपका 3.3 मिनट्स होगा, लेकिन उस केस में भी आपको 5 मिनट दिया जाएगा क्योंकि मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 5 मिनट का है। Thus, the candidates who are eligible for use of scribe but not availing themselves of the facility of scribe will also be given compensatory time as indicated in the previous para. अगर कोई एग्जामिनेशन का कैंडिडेट है और उसने स्क्राइब के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म में ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको कॉम्पनसेटरी टाइम है जो दिया जाएगा क्योंकि वो कॉम्पनसेटरी टाइम के लिए एलिजिबल है। 11. No attendant other than the scribe for eligible candidates will be allowed inside the examination hall. एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी अटेंडेंट यानी आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड जो भी आपके साथ में है वो अलाउड नहीं होंगे आइदर देन द स्क्राइब, सिर्फ स्क्राइब अलाउड होगा। 12. The PWBD bond candidates who have availed themselves of the facility of scribes, passage reader and or compensatory time must produce relevant documents for the eligibility of scribe, compensatory time at the time of document verification. अगर किसी ने स्क्राइब के लिए ऑप्ट किया है और एग्ज़ाम उसका निकल जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस टाइम पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे, उनको शो करने होंगे कि मुझे इस डॉक्यूमेंट के तहत स्क्राइब दिया गया, मेरी ये डिसेबिलिटी है और मेरी ये फिज़िकल लिमिटेशन है टू राइट द एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने स्क्राइब के लिए ऑप्ट किया था और स्क्राइब ने मेरा एग्ज़ाम लिखा है। ओनली आफ्टर दैट आपको जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अंडर सेक्रेटरी HQS 25 अक्टूबर 2024। ये गाइडलाइन जो आपकी रिलीज़ हुई है वो 25 अक्टूबर 2024 की है। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू कैफ, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथियों को दी और मैं अपने साथियों से कहूँगा ये वो गाइडलाइंस है जो एसएससी ने लिख के दी है और आपको सही से हमने इसके बारे में बताया है और बाकी और भी जो परिवर्तन या चेंजेस होंगे आने वाले टाइम में आपको उससे भी अवगत कराया जाएगा। साथियों, आप सबसे निवेदन है चलते चलते कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स करके ये भी बताएं आपको और क्या जानना है इसके बारे में, तो हम उसके लिए भी नई वीडियो लेके आएंगे। और चैनल पे आप बने रहें, चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। आपका साथी दीपक चौहान। और एक बार मैं फिर से कैफ का बहुत बहुत धन्यवाद कैफ, जो आपने मेरा साथ दिया। आपका साथी दीपक चौहान। जय हिंद, जय भारत।